हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छ? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तीन से जुड़ी हुई बातें। हर एक बात बहुत लोगों से सुना होगा, तीन 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 बहुत सारे महत्व रखता है ये तीन। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो सबसे महत्व की ज़िंदगी को बदलने वाली जो बात है, लेकिन जो लोग इस बात को समझेंगे वही जान पाएंगे कि कितना बड़ा महत्व है ये तीन बातों का। हम बात कर रहे हैं दुनिया की, संसार की चीज़ों की। तीन चीज़ें जो होती है लाइफ में ना, बहुत महत्व रखती है। जो आप अगर मन लगा कर लो तो वो है, पहला ईश्वर, दूसरा परिश्रम, तीसरा आपका ज्ञान, विज्ञान। आपके अंदर अगर ये है तीन बातें तो आपके जीवन में ईश्वर है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जैसे मैं बिलीव करती हूँ जिसे इसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर, तो वैसे आपकी लाइफ में अगर ईश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अगर आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता नहीं है, मेहनत करने की क्षमता नहीं है, तो आप लाइफ में कभी कुछ भी नहीं कर सकते। और ज्ञान की शुरुआत ही होती है परमेश्वर का भय मानने से। लेकिन आपके अंदर ज्ञान ही नहीं है, आपने विद्या को प्राप्त ही नहीं किया है, तो आप क्या ही कर लोगे जीवन में। तो ये हुई तीन चीज़। अब तीन चीज़ें सोच समझ के कर देना। क्या? सबसे पहला जवाब, बहुत सारे लोगों को है ना, मुँह फट होते, फट से कुछ भी बोल देते, कुछ भी निकल जाता है मुझसे, जिसका उल्टे मुँह का वो खाते हैं। सोच समझ के जवाब दो। दूसरा सलाह तो देखो, जब तक आपसे कोई मांगे नहीं ना, मुफ्त की सलाह कभी भी मत दो भाई, बहुत थपेड़ पड़ती है। अगर आप सच में कुछ जानते हो, बिना कहते हैं ना सामने वाले की परमिशन के अगर आपने उसको सलाह दे दी तो क्या ही सुनाएंगे आपको। मतलब मुफ्त की सलाह तो दो ही मत, जब तक आपके पास कोई पूछने आता नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं करता कि प्लीज़ आप हमें कुछ बताओ, तो मत अपना मुंह खोलो। तीसरा उधार, ये तो बिल्कुल कभी किसी को मत दो। 90% आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। दूसरा, आपको अनगिनत गालियाँ पड़ेगी आप पैसे मांगेंगे तो। दूसरा, आपके देने के बाद भी सुनना ही है, फिर आपको इंतज़ार ही करना है कि मेरा पैसा कब वापस आ गया, ये इंसान मुझे कब मेरा पैसा वापस देगा। या तो लोग मेहनत का पैसा भी नहीं देते हैं। तो बेटर है कि ये चीज़ कभी ना करें, सोच समझ के करें। अगर करनी है जवाब सोच समझ के दे, सलाह बिना सोचे पूछे मांगे नहीं, और उधार कभी ना दे, ये मेरा मानना है। अभी तीन चीज़ें सबको प्यारी होती, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना प्यार करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है, इस दुनिया में रूल करता है, राज करता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, 100% उतना ही होना चाहिए जितना ज़रूरत है। ऐसा मेरा मानना है। अहंकार घमंड लाता है। सबसे पहला सबसे प्यारी होती है जो होती है दौलत के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर गुजरता है। अमीरों के तो मतलब क्या ही कहने, मतलब बहुत अलग ही टॉपिक है वो। मतलब मैंने बनाया है, आप देख सकते हो जाके, पैसे क्या क्या नहीं करवा देते लोगों से। तो दौलत सबको प्यारी होती है। दूसरी, अपनी औरत, अपना पति सबको प्यारा होता है। दूसरे की भी औरतें प्यारी होती है आदमियों को, तो दूसरों की औरतों पे ज़्यादा नजरें टिकी रहती है। औरत सबको प्यारी होती है। और अपनी औलाद से हर कोई प्यार करता है, अपने बाल बच्चे से हर कोई प्यार करता है, चाहे वो मतलब ये कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग कहते हैं ना, व्यक्त करने का, प्यार जताने का तरीका अलग है, लेकिन हर कोई अपनी औलाद से प्यार करता ही है। ये तीन चीज़ें सबको प्यारी है, दौलत, औरत और औलाद। तीन चीज़ें हमेशा दर्द देती है, तकलीफ़ देती है, दुख देती है। सबसे पहला धोखा। ये तो मतलब यार इतना हर्टेबल और इतना कहते हैं ना हार्ट ब्रेकिंग है ना, धोखा देना और धोखा खाना। बहुत टॉर्चर है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत तकलीफ़ होती है, उसमें से निकल पाना बहुत कठिन होता है। और रेयर लोग इसमें से, इस दर्द से निकल पाते हैं। जो धोखा खाने के बाद कुछ लोग तो मतलब अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर देते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, धोखे से बुरी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा, गरीबी तो देखो कैसा है ना यार, जो उसमें से गुजरता है ना, वो सिर्फ वही इंसान जान सकता है, हर कोई नहीं जान सकता। कहने को तो बड़ा आसान है कि नहीं यार मैंने गरीबी देखी है। बहुत बड़े बड़े लोग बड़ी फेंकते हैं ना, मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारे लोग बड़े बोलते हैं। मतलब कभी कभी मुझे हंसी भी आती है, ताज्जुब भी होता है, अरे यार तुमने गरीबी देखी तो गरीब की मदद क्यों नहीं करते हो? बहुत है ना, करोड़ों है तुम्हारे पास, गरीब के दिल को समझते क्यों नहीं हो? गरीबी देखी है तो उसके घर में जाके राशन क्यों नहीं भरते हो? तो बातें तो डींगे तो बड़ी मारती हैं बड़े लोग, लेकिन करने के लिए कभी कोई कुछ नहीं करता। खैर ये मेरी सोच है।
तो गरीबी जो इंसान देखता है वो ही उस दर्द को समझ सकता है, वो ही उस तकलीफ़ को जान सकता है और वो ही उस चीज़ को महसूस कर सकता है। तीसरा, यादें। जो यादें हैं ना, इंसान आपके साथ जो होता है और फिर वो इंसान दुनिया में नहीं होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बड़ी तकलीफ़दायक होती है वो यादें, वो जर्नी, अच्छे मोमेंट्स, अच्छे लम्हे जो साथ गुजारे होते हैं ना, वो यादें बन के जब आपको नश्तर की तरह चुभते हैं ना, जब दुनिया वाले आपको तमाशा बना देते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको कहीं का नहीं समझते हैं, आपको मतलब कहते हैं तकलीफ़ देते, तब वो यादें और तकलीफ़ देती, वो कष्ट देती है। यार वो बंदा था मेरे लाइफ में तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, वो था। जैसे मुझे हमेशा लगता है कि मतलब मेरी माँ थी तो बहुत सारी चीज़ें मैं फेस नहीं करती, मेरा जीवन साथी होता तो शायद मैं इस स्थिति में नहीं होती। तो वो यादें जो है ना, वो तड़पाती है, वो तकलीफ़ देती है, वो दर्द देती है, बहुत बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत कष्ट देती है। ये 3 चीज़ें दर्द देती है, धोखा, गरीबी और यादें। 3 चीज़ें लाइफ में कभी मत करना, कभी भी नहीं करना। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो डेफिनेटली नहीं करोगे, और अगर आप कर रहे हो तो सुधर जाओ। पहला, घमंड। घमंड से हर एक रिश्ता टूट जाता है, और घमंड तो राजा महाराजाओं का भी नहीं रहा। आपके करीब कोई पास नहीं आएगा। घमंडी इंसान से हर कोई कटता है, रास्ता बना लेता है, नाप लेता है। सो घमंड जो है ना, अच्छी चीज़ों को खो देता है, ख़त्म कर देती, खा जाती है दीमक की तरह। अगर आप बहुत अमीर भी हो ना, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो ना, तो आपका घमंड आपको ले डूबता है। तो घमंड कभी मत करें। दूसरा, अपमान कभी किसी का मत करें, कभी भी बेइज्जती मत करो किसी की। देखियो, आज आप जिस सिचुएशन में हो, जिस पोजीशन में हो, कल को वो सामने वाला जिसकी आप बेइज्जती कर रहे हो, वो कब आगे बढ़ के आपसे ऊपर पहुंच जाएगा आप नहीं जानते हो। मेरी मम्मी कहती थी हमेशा कि मिट्टी से भी बना के रखो, क्योंकि मिट्टी भी सर चढ़ के आँख में चढ़ जाती है ना, तो मिट्टी का दिमाग ख़राब हो तो आपकी आँखों में जाके आपको कहते ना, एक कहते पुतला भी आप पे गिर जाए तो ख़त्म कर देता है। तो घमंड किस बात का भाई? आपकी जब सांसें आपकी अपनी नहीं है तो किस चीज़ का घमंड आपको करके कहते ना चलना है? किसी की बेइज्जती क्यों करनी है? किसी का अपमान क्यों करना है? मत करो बेइज्जती। कौन कब बदल जाता है, कौन सी पोजीशन में पहुंच जाता है, आप नहीं जानते हो। सो बेइज्जती ना करो कभी किसी की। और उम्मीद तो मेरे हिसाब से दुख का इस संसार में सबसे बड़ा कारण है। लोग कहते हैं उम्मीद से दुनिया कायम है, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन गलत इंसान से उम्मीद लगा लेते हो, गलत इंसान से और गलत तरीके से गलत बातों में उम्मीद लगा लेते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही दुखी होते हो। किसी का कुछ नहीं जाता है, ना किसी का कुछ बिगड़ता है। गलत उम्मीद रखने से, गलत लोगों से उम्मीद रखने से सिर्फ दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है, कष्ट मिलता है। सो उम्मीद क्यों रखना? जो करना है आपको खुद करना है। प्रैक्टिकली जो आप हो वही आप अपने हो। दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है, ना आपके साथ कोई चीज़ आने वाली है, ना कोई जाने वाली है। तो क्यों उम्मीद रखना? जो आपसे बनता है वो खुद करो, नहीं होता है मत करो। उम्मीद किसी से मत रखो। मैं तो कहती हूँ ना, खुद के माँ बाप से, खुद की औलाद से भी मत रखो। जो आप हो, जो आप कर सकते हो वही हो। बस ये मेरा मानना है, ऐसा मैं जानती हूँ, मानती हूँ। तो उम्मीद किसी से मत रखो। 3 चीज़ें मत करें, घमंड, अपमान और उम्मीद। दूसरी 3 चीज़ें जो चुराई नहीं जा सकती, किसी से भी नहीं चुराई जा सकती। कितना भी ट्राई कर ले, बड़े से बड़ा चोर भी नहीं चुरा सकता है। ये मतलब ये मेरा फेवरेट, ये मुझे बहुत पसंद है ये 3 वाला। ये एक तो आपका चरित्र, एक आपका कैरेक्टर जो है ना, वो दुनिया की कोई ताकत चुरा नहीं सकती। आपकी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो आप ओरिजिनल हो तो ओरिजिनल ही है ना भाई। ओरिजिनल तो बदल नहीं सकता। तो कॉपी कर सकती है दुनिया आपकी, 100% करनी भी चाहिए, क्योंकि आप अच्छे हो। चरित्र जो है ना, आपका कोई चुरा नहीं सकता, कभी नहीं चुरा सकता है। आप अपने चरित्र को कितना बेहतर बना सकते हो, कितना निखार सकते हो, ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। ज्ञान आपसे कभी कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान का तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जितना मतलब मैं सीखती जाती हूँ, जितना मतलब मैं पढ़ती जाती हूँ, मुझे इतना समझ में आता है कि जितना बटोर सको उतना कम है। और ये बहुत बार मैंने बोली भी है और बार बार बोलती और लगातार आगे भी बोलती रहूँगी कि आप कहते हैं ना, आपकी आखिरी सांस भी आपको सिखा के जाती है, अगर आपकी इच्छा सीखने की है तो ज्ञान जो है ना, जितना बांटते हो उतना बढ़ता है। ये कमाल की चीज़ है, मतलब मल्टीप्लाई होती है, प्लस में जाती है, कभी माइनस नहीं होती, घटती नहीं है। तो ज्ञान कभी नहीं आप चुरा सकते हो, ना घटता है ना चुराया तो जा सकता ही नहीं, इम्पॉसिबल है, कोई चुरा ही नहीं सकता है, बढ़ता ही जाता है। आप अगर किसी का ज्ञान चुराने की कोशिश भी करोगे ना तो हो भी नहीं पाएगा, ये सामने वाले के पास और बढ़ जाएगा। और जो विद्या मतलब जो हम सीखते हैं, जो हमने स्कूल जा चुके हैं या जो हम स्पिरिचुअली बढ़ते हैं आत्मिक तौर पे, तो वो कोई भी जो हमारी विद्या हमसे कोई छीन नहीं सकता। उस चीज़ को हम शेयर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, बांट सकते हैं। चरित्र, ज्ञान और विद्या कोई कभी भी नहीं चुरा सकता है, ना आपकी डिग्री, ना आपका ज्ञान, ना आपका कैरेक्टर।
आखिरी 3 चीज़ें जो हमेशा इम्पोर्टेंस कहते हैं ना, महत्व देना चाहिए, जिसको खास प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। जितनी भी चीज़ें मैंने ऊपर बताई, तीन सारी, ये 3 चीज़ सोच समझ के करना। जवाब, सलाह, उधार, 3 चीज़ें सबको प्यारी होती है। दौलत, औरत, औलाद, 3 चीज़ें हमेशा दर्द देती है। धोखा, गरीबी, यादें, 3 चीज़ें कभी मत करो। घमंड, अपमान, उम्मीद, 3 चीज़ें कभी चुराई नहीं सकती। चरित्र, ज्ञान, विद्या। वैसे ही 3 चीज़ों को हमेशा महत्व दो। इस सब से लास्ट में बोला है, लेकिन ऊपर रखने वाली बात है, क्योंकि मैं लास्ट में बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट रखिए अपनी लाइफ में प्रायोरिटी पे रखिए परिवार। देखिए, परिवार जो आपको मिला है वो डायरेक्ट गॉड ने दिया हुआ है, परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो आप बदल नहीं सकते हो। देखिए, किसी में भी समानता नहीं होती, कोई एक जैसा नहीं होता है। अपने हमारे हाथ की उंगलियां एक जैसी नहीं, तो हमारे रिश्ते एक जैसे, कहते हैं ना, मनमुटाव होते हैं, वो कैसे एक हो सकते हैं? अपने आप से हम सुधार सकते हैं। जैसे हमारा चरित्र अच्छा है, हमारा कैरेक्टर अच्छा है, हम अच्छे इंसान हैं, तो हमारे अपने परिवार से हम बेहद प्यार करेंगे। हर इंसान में मतभेद होता है, ऊंच नीच होता है, लेकिन उसे समेट के रखो। अपना परिवार जो है ना, वही अपना है। कोई साथ नहीं आने वाला, कोई आपके लिए खड़ा नहीं रहने वाला है, कोई आपके कहते हैं ना डाउनफॉल में, बुरे समय में कोई आपको मदद नहीं करने वाला है। लेकिन जो आपका परिवार है वही आपके साथ खड़ा रहेगा। तो हमेशा अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। फर्स्ट कहते हैं ना, पहला महत्व दो। दूसरा, आपके जो रिश्तेदार है, देखिए यही रिश्तेदार है जो आपके साथ अच्छे प्रसंगों में भी खड़े रहते हैं। बुराई में बहुत कम लोग होते हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बहुत लोग होंगे, लेकिन बुराई में भी कुछ लोग चुनिंदा होते हैं जो खड़े रहते हैं। रिश्तेदार को महत्व दो, वो आपके अंत समय में आपके सामने रहेंगे। सबसे स्पेशल, जो सबसे खास, जो दोस्त बड़े कमाल के होते हैं। आपकी हर चीज़ इन टू आउट जानते हैं, और दोस्त आपके हर अच्छे बुरे में खड़े रहते हैं। हर तरीके से आपको मोटिवेट करते, प्रोत्साहित करते। अगर अच्छा दोस्त है, आगे बढ़ने में मदद करे। अच्छे दोस्त हैं तो हाँ, अच्छा दोस्त अगर कोई मिल जाए ना लाइफ में, तो भाई और बहन से भी बेहतर होता है। लेकिन मिलना रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। मेरे हिसाब से तो नामुमकिन है, क्योंकि मुझे तो आज तक ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला है। सो अच्छा दोस्त बहुत महत्व रखता है, बहुत अहमियत रखता है। तो ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए, परिवार को, अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को। सो आपकी लाइफ जो है ना, बहुत ही प्यारी, बहुत खुशनुमा और बहुत अच्छी गुजरेगी। ये 3 बातें जो है ना मैंने आपको बताई। हर चीज़ की 3 जो लोगों को लगता है कि 3 अच्छा नहीं होता है, 3 बिगड़ा हुआ नंबर है, 3 गाड़े काम बिगाड़े, 3 मनहूस नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों को आप महत्व देंगे ना लाइफ में, 3 चीज़ों को मैंने जानबूझ के 3 पॉइंट्स उठाए, तो बड़ी प्यारी लाइफ जाएगी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। हमेशा ये लगता है कि नहीं यार, ये 3 का क्या नंबर है, 3 का क्या आंकड़ा है। 3 का आंकड़ा कुछ नहीं है। देखिए, अगर हम देखते जाए ना, तो एक सिर्फ नंबरिंग दी हुई है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं दुनिया में, लोग वहम पाल के ना अपने आप को ख़त्म करते रहते हैं। तो ये वहम ना करें, इसीलिए 3 का आंकड़ा उठा के मैंने हर चीज़ को 3 के साथ जोड़ के आपके समक्ष रखा है। आपको अगर मेरी बात समझ में आई, अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए मुझे। और जैसे मैं आखिर में, अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।